हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 49 बी पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस 49th बी पार्ट में आज आपको मैं ट्रांजिस्टर की बायसिंग बताऊंगा। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने क्या बताया था आपको, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स बताए थे और उस रीज़न में बायसिंग का जो रीज़न होता है वो एक्टिव रीज़न होता है, यही बताया था ना। जो बायसिंग के लिए जो रीज़न होता है वो कौन सा रीज़न होता है, एक्टिव रीज़न होता है। उसी के बीच में हमें बायसिंग करनी होती है कहीं पे। तो बायसिंग का जो पॉइंट होता है वो उस रीज़न में ही एक्टिव रीज़न में करनी होती है। तो एक्टिव रीज़न कैसे फाइंड करना है ये आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, तो आपको समझ भी आ गया होगा शायद। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले फिर वही अनुरोध आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक और आपके कमेंट हों वो भी ज़रूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो हमारे लिए आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी चैनल को ग्रो करने के लिए। हमारा मेन पर्पस यहाँ पर आपको टेक्निकल जो फील्ड में जो प्रैक्टिकल होता है ना वो आपको बताना है। प्रैक्टिकली कैसे होता है, थ्योरेटिकली आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे उतना समझ नहीं आता, वो कैसे करना है ये समझ नहीं आता। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझा दी जाए कि कैसे वो होता है। हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जा रहे हैं, किसका लॉ है क्या है कैसा, कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें बड़ी यूज़फुल होती हैं। हमें चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, फंक्शन कैसे करता है, इससे होगा क्या, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कोई एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं हम आपको कि हमें आपका एग्ज़ाम लेके आपको सेलेक्ट करके आगे भेजना है, पढ़ाना है। वो हम चाहते हैं आप ये चीज़ें समझें कि कैसे होती हैं। ठीक, और आप खुद ही बनाएं। आप क्यों कहीं नौकरी के लिए जाएं, खुद ही बनाएं ना अपने प्रोडक्ट, हमें अपने आइडिया हैं उनको लॉन्च करें। ठीक, तो इस उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। ये पूरा मैंने जो किया है वो इसलिए किया है कि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज से बड़ी नॉलेज कुछ नहीं होती है। ठीक, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ सामने। थ्योरेटिकली भी मैं आपको समझा, ऐसी थ्योरी बुक लेकर पढ़ के वो समझा दूँगा मैं आपको, पर जो मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ वो गलत हो ही नहीं सकता। जो यहाँ दिख रहा है आपको वो कैसे गलत हो जाएगा, तो दिख रहा है ना सामने, जो है वही होगा। ठीक, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि वो जो एक्टिव रीज़न आपको बताया था ना मैंने, उस एक्टिव रीज़न में हमें वो पॉइंट्स देखने हैं जहाँ पर कि बायसिंग के लिए जो होते हैं, बायसिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो उस एक्टिव एरिया में हमारे को लोड के हिसाब से, जो हमारा लोड होता है ना, ये था ना हमने यहाँ पे, जैसे ये लोड यहाँ पे ये हमारा लोड है, मतलब जो हमारा मशीनरी या कोई भी चीज़ है, जैसे स्पीकर है या कोई मोटर हमें रन करनी है, तो उसकी जगह हमने ये लगा दिया एक तरह से, इसको करके ये। ठीक है ना, तो लोड इतना बेसिकली होता नहीं है। जैसे स्पीकर होगा तो उसका भी कितना होता है, ओम्स में ही होता है, 8 ओम्स 4 ओम्स के स्पीकर्स होते हैं ऐसे, इस तरह से, है ना। पर ये आपको समझाने के लिए मैंने अपना 10K का लोड यहाँ पर ले रखा है। तो अब इसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा इसको कितना करंट चाहिए। अब यहाँ पे हमने रजिस्टर लिया है ना, स्पीकर में क्या होता है, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं, वहाँ इम्पिडेंस होता है। वो एक ही चीज़ होती है। तो कॉइल जो होता है उसमें इम्पिडेंस, उसको में जो रेजिस्टेंस, कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पिडेंस कहते हैं। ठीक, वो उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस और इसको कितना करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो उसके हिसाब से हमें इनके वो एक्टिव एरिया में इसका क्यू पॉइंट बोलते हैं, इसको क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट, और ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बायस पॉइंट भी बोलते हैं, नो इनपुट सिग्नल पॉइंट ये भी बोलते हैं, इस नाम से होता है। तो वो हमें वो एरिया देखना है कि कौन से वो पॉइंट्स इस एरिया में होंगे, एक्टिव रीजन में वो पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। तो वो लोड के हिसाब से होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। जो लोड हमारा होगा उसके हिसाब से वो हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हमें इसमें
वही देखना है, इसी सर्किट को रखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें हमें आज हम क्या देखेंगे, इसमें हमें तो इन पॉइंटों से जो पॉइंट हमें मिलेंगे ना, उन पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम डीसी लोड लाइन बोलते हैं। ठीक, वो जो होती है क्या होती है, डीसी लोड लाइन होगी। जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे ना, इनकी वैल्यू जब हम इसमें रीडिंग लेंगे और उसके बाद जब वो ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे उसे, तो जो लाइन हमारे पास आएगी उस लाइन को बोलते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक, तो अब हमें यही डीसी लोड लाइन हम इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब ये आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्यों होती है, डीसी सर्किट को ऑडियो वेव, ठीक है, और एसी करंट के अनुकूल बनाने के लिए हमें बायसिंग करनी पड़ती है। ठीक, डीसी सर्किट को ऑडियो वेव और एसी सर्किट के अनुकूल बनाने के लिए बायसिंग करते हैं। ठीक, तो इसको जो है बायसिंग कहते हैं इस चीज़ को। तो इसका मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हम सूटेबल बनाते हैं उसके लिए, जो भी हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है या हमारी एसी करंट जो होता है उसके सूटेबल बनाते हैं। ठीक है, अभी इसमें ऑडियो के बारे में हम डिटेल से बाद में दूसरे उसमें बात करेंगे। ठीक है, एसी फ्रिक्वेंसी पर भी वीडियो बनाए तो वो भी ज़रूर करेंगे। ठीक, तो उसके लिए ऑडियो, बेसिकली ऑडियो होता है, ऑडियो का एक अलग वो होता है, तो मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा सा, आपको ज़्यादा उससे बताना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो उसमें ऑडियो भी समझाना पड़ेगा पहले आपको कि ऑडियो का किस तरह का बिहेवियर होता है ना, ऑडियो वेव का जो बिहेवियर है वो भी आपको समझाना पड़ेगा, तो फिर तब सर्किट बनेगा, तब आपको समझ में आएगा, तो वो भी ज़रूर उसको भी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो एक बेसिक वो है उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो पर्पस भी समझ में आ गया। पर्पस क्या है, इसको हम ट्रांजिस्टर को सूटेबल बनाते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो खाली स्विचिंग करता है ना, ऑन ऑफ करता है, तो अब उसको हमें स्विच की तरह से नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो एम्पलीफाई करेगा ना उसको, फिर जिस तरह से वेव आएगी उस तरह से उसको एम्पलीफाई मैंने बढ़ा देगा, उसको हल्की सी जो आ रही होगी उसको ही मल्टीपल कर देगा ना उसको, तो मल्टीपल करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो उससे ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है फिर, तो ये उसके लिए। तो इसके भी बाइसिंग के भी अलग अलग तरह के वो होते हैं, फिक्स बेस्ड बाइसिंग होती है, कलेक्टर फीडबैक बाइसिंग होती है, और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होती है। इस तरह से होती हैं 3 टाइप्स की, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मैंने कहा था थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अब हमें इसमें क्या है, ये वाली वोल्टेज तो हम ले ही रहे हैं ना, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, ये इमीटर और कलेक्टर जो इसका है ट्रांजिस्टर का, उसके बीच की वोल्टेज इसमें आ रही है, और करंट भी हमें करंट क्या है, ये कलेक्टर का, कलेक्टर पे जो करंट होगा ना वो भी हमें देना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। तब ग्राफ बनेगा तो उससे हमें डीसी लोड लाइन मिलेगी, वो कलेक्टर पे जो करंट होगा वो, और कलेक्टर और एमीटर पे जो वोल्टेज है उस पे जो हमें मिलेंगी, इनसे इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उससे हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा हटा के इधर लगा लेते हैं। ठीक, ये हमने लगा दिया। अब हम इसका करंट मेज़र करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, करंट हमें कहाँ करना है, कलेक्टर का देखना है ना करंट, तो इसको यहाँ से हटा के इसके कलेक्टर पे, और इसको भी यहाँ से हटा के इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, लग गया। ठीक, ये हमारी लग गई, और इसको हमने यहाँ ये कर दिया ऐसे। ठीक है, अब हमें इस कलेक्टर पे जो करंट जाएगा वो मेज़र हो जाएगा। अब हम यहाँ पे, अभी हम कहाँ का, पहले पिछले वीडियो में जो हमने किया था वो हमने बेस पे जो करंट जा रहा था उसको मेज़र कर रहे थे,
तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो करंट है वो, और कलेक्टर और एमीटर पे जो वोल्टेज है वो, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम ये छोटे से चेंज हमने कर लिए। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देनी है ना इसको, ये हमने हटा लिया, तो इसको हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। अब हम इसके करंट को मेज़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इमीटर कलेक्टर से होते हुए जो करंट जाएगा उसको मेज़र करेंगे और इनके बीच की वोल्टेज, ठीक। तो अब हम ये मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ये यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने माइक्रो एम्पियर पे सेट कर दिया है, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर्स दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको हम 0 ले आते हैं एकदम। अब हमने रेजिस्टेंस इसमें फुल कर दिया, और इसको भी हम ऑन कर लेते हैं, इसको वोल्टेज, ठीक। अब हमारे ये दोनों ऑन हो गए, ठीक है। और ये हमने मैक्सिमम जो है 1 मेगा ओम्स का, 1 मेगा ओम्स का यहाँ पे ये इसको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अभी करंट का इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, ट्रांजिस्टर ऑफ है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम इसमें दिखा रहा है, ठीक। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे, जब ये हल्का चेंज होगा ना, वहाँ से शुरू करके 11 पे ही इसको, इससे जब ये चेंज होगा उससे पहले इसकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 11 पे 152, 11.52, ठीक है, ये हो गई। अब हम फिर 10 वोल्ट यहाँ लाते हैं और फिर इनकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये लगभग 10 ही हो गया नहीं, तो 150 हो गया 10 पे, ठीक है। 8 पे लेते हैं, 8 सेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 330, ठीक है, 8 वोल्ट और 330 माइक्रो एम्पियर। कलेक्टर पे जो करंट है वो 330 माइक्रो एम्पियर है, और इमीटर और कलेक्टर पे वोल्टेज जो है वो इस समय 8 है ना। तो 5 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सेट करने में वैसे भी ये मल्टीमीटर भी बहुत वैसे नहीं है साइंटिफिक लेवल के लिए। ये चीज़ें जो है ना ऑसिलोस्कोप पे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो ये हमारा लगभग वाला हिसाब रहेगा, थोड़ा सा समझ में आपको समझाने के लिए। मेरी करीब 605 पे ही आएगा, ठीक है। 605 पे 5 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक। अब 2 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, ठीक। 874 पे 2 वोल्ट है, ठीक है। 874 पे लगभग 2 वोल्ट, और अब इसको 0 करते हैं, ठीक। इसी को ले लेते हैं 122, ठीक है, 1022। तो अब जो हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे जो है वो हमारे वोल्टेज होगी, ठीक। एक्स एक्सेस पे ग्राफ में वोल्टेज लेंगे हम, और वाई एक्सेस में हम करंट लेंगे। जो वोल्टेज लिया ना हमने ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर पे जो वोल्टेज है वो, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो हमने करंट लिया वो, ठीक है। तो वो करंट जो है वो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, और वोल्टेज ये दिखाएंगे हम वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो और जो ये वैल्यू हमारी आई है उसमें से हम 11
माइक्रो एम्पियर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा फिगर्स आ गई। फिर फाइनल फिगर ये आ गई 0 वोल्ट पे 1011 माइक्रो एम्पियर का करंट है। 2 वोल्ट पे 863 माइक्रो एम्पियर का करंट है। 5 वोल्ट पे 594 माइक्रो एम्पियर। 8 वोल्ट पे 319 माइक्रो एम्पियर का। और 11.52 जो वोल्ट थी हमारी, जो मैक्सिमम थी, उस पर 0 हो जाएगा करंट। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना ली इस तरह से। ठीक है, ये आपको टेबल ये दिख रही है ना। इसका हम अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो ये हमारा इस तरह से ये ग्राफ बन गया। ठीक, तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये देखो हमारी ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारी आई हुई, क्योंकि हमारी रीडिंग भी इतनी वो नहीं है, ये मल्टीमीटर वगैरह के थ्रू उतना अच्छा वो नहीं आता है, मगर लगभग स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन सी बनेगी। अगर इसको हमने ऑसिलोस्कोप के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मल्टीमीटर्स भी बहुत रिलायबल तो होते नहीं हैं, बीच बीच ठीक ठाक देते हैं ना। तो ये इस तरह का ग्राफ देखो आ गया। जो जो लाइन बनती है, इस लाइन को डीसी लोड लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन जो हमारी आती है, तो अभी तो हमने सारे पॉइंट्स की ले ली रीडिंग और उस हिसाब से बनाया है। इसमें हम करते क्या हैं कि 2 पॉइंट्स की ले लेते हैं। एक तो जब करंट 0 है और दूसरा वोल्टेज 0 है, इन 2 कंडीशंस की हम ले लेते हैं, जो कि इस ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस पे इसके पॉइंट आते हैं। फिर वो जो 2 पॉइंट होते हैं उन दोनों को हम मिला देते हैं। जैसे मैंने अब इसमें ये दिखाया ना, ये ब्लैक वाली लाइन से, ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है वो इस तरह से ले लेते हैं, तो ये हमें बीच के फिर बाकी पॉइंट्स सारे मिल जाते हैं। तो ठीक, ये हो गया क्लियर। और फिर देखो ये इसमें क्या होता है, हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 6 ले लिया ना, ये तो इसका सेंटर पॉइंट से जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया। तो एसी या ऑडियो के लिए हमें ये इस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एसी में क्या होता है, ये इस तरह से देखो, ये मैंने वेव बनाई है ना, इस तरह से चलती है ना। ये 2 वोल्ट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा यहाँ, फिर इधर से -2 वोल्ट हो जाएगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर यहाँ से +2 वोल्ट। इस तरह से ये साइन वेव की तरह चलती है ना, साइन वेव है ये। जो एसी करंट होता है वो साइन वेव में चलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बीच में एक ट्रांजिस्टर को बीच में, जिससे कि जो हमारी ये साइन वेव है वो एक्टिव एरिया में ही रहे। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये एक्टिव एरिया से बाहर निकल जाएगी, ऊपर हो जाएगा तो ऊपर की साइड से, कहीं दोनों साइड से। तो इसको बीच में रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ठीक, और उस पॉइंट्स पे ही इसका जो हमारी वेव होती है उसको फोकस रखते हैं। उसका जो सेंटर होता है हमारा, जो इसका ये है ना, जैसे 0 जो दिखाया है हमने, तो इसका जो साइन वेव का जो 0 होता है वो हम इसके क्यू पॉइंट पे रखते हैं अपनी। तो इस तरह से ऑडियो के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने दी है वो फिर वो एक इक्वेशन होती है ना, उस इक्वेशन से ये 2 पॉइंट ले लिए, फिर इक्वेशन से हम बाकी भी पॉइंट ले लेते हैं। तो वो जो इक्वेशन होती है वो VCE इज इक्वल टू VC माइनस I, जो कि करंट है कलेक्टर पे, और VC जो है हमारा जो वोल्टेज, हमारी जो वोल्टेज सर्किट में हमारी है, बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो VC, और VCE क्या होती है, हमारी कलेक्टर और इमीटर वाली जो वोल्टेज है वो है। और ये जो हमारा लोड यहाँ पे देते हैं ना, रेजिस्टेंस दिया ना, ये इसकी वैल्यू R।
आरसी बोलते हैं इसको आरसी करके कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से, ये मैं इक्वेशन यहाँ पे दे भी देता हूँ आपको। इस इक्वेशन से हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ऐसे। तो इस तरह से सेंटर की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में समझा दिया। कभी हम इसको पूरी तरह से अलग से इस टॉपिक को कभी करेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा फिर ये मेन उससे वो हट जाएगा। तो इसमें फिर इक्वेशंस वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जो एम्प्लीफिकेशन होती है ना, वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर की करंट गेन, उसके लिए हमें क्या, ट्रांजिस्टर का हमें वो देखना होता है। डेटा शीट देखते हैं तो उसमें हमें पता लग जाता है कि कितना करंट गेन ये करेगा, तो उस हिसाब से हमारा एम्पलीफाई करता है उस। ठीक है, तो जो हमारा BC 547 होता है, इसका एक 100 से 800 के आसपास करंट गेन होता है। ठीक है, तो वो भी कभी इसको डिटेल में करेंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बेसिक वैसे थोड़ा सा आइडिया समझा दिया है। प्रैक्टिकली इस तरह से इसका वो करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है, अभी हम करेंगे ऑडियो पे भी कभी काम करेंगे, फिर इसको भी समझेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा ऑडियो समझाना पड़ेगा। ऑडियो का जो डेसिबल में चलता है ना, फिर उसको किस तरह से प्लस माइनस करते हैं, क्या है, वो काफ़ी हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसको बाद में करेंगे। अभी हम बेसिक पे ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून।